कोरा में से लगे चल खिलाओ के बहाना लगे चल गए। इंसाफ चाहिए हम लोगों को, और कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरफ दांत से काट लिया है उस हैवान ने। कि ये इनको सीधा फांसी होना चाहिए। जोगी बाबा से भी आप लोग कहिएगा कि हाँ उनको फांसी होना चाहिए। फ्रेम में आप जिस बच्ची को देख रहे हैं वो मात्र 16 महीने की एक मासूम सी बच्ची हुई है। उसके साथ जो कुछ हुआ है उसके बारे में बता पाने की हिम्मत मेरे पास नहीं है। आज सुबह इस घटना के बारे में मुझे पता चला। पत्रकारिता एक धर्म है जिसको निभाने के लिए हमें कई ऐसी स्टोरीज करनी पड़ती हैं जिसको कवर करने की हिम्मत नहीं होती है। एक महिला पत्रकार होने के नाते जब मुझे इस खबर के बारे में पता चला, घबरा गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि जब मैं उस बच्ची के माता पिता से बात करूंगी तो मैं क्या सवाल करूंगी, मैं कैसे बात करूंगी। लेकिन ये एक ऐसा काम है जिसको करने के लिए आपको अपनी भावनाएं कहीं किनारे रख के ऐसे मुद्दों पर बात करनी पड़ती है। चाचा नमस्कार, बात करेंगे आप? बोलिए। बताइए ना, आपको कब पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है? जी, हमको पता चला जैसे 29 तारीख को शाम को 7 बजे 7:30 बजे के बाद में फ़ोन किए हमारे पास कि देखिए ना 2 घंटा हो गया, बबिया मिली नहीं। हम बोले कहाँ थी बबिया? तो बबिया हमारे गोद में थी और वो एक नरेश राय का लड़का है, वही आकर बैठा था। तो वो बोला कि जे भाभी दे दो थोड़ा, हम बबिया को खिलाएंगे। अब इसने बोला चलो भाई, लड़का रोज़ आता है, चिन्हा पर्ची वाला हैया है। वह इसने दे दिया खिलाने के लिए। वह खिलाते खिलाते वो लेके भाग गया। ले जा कर के धान के खेत में अब पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। अब हम देखे नहीं। अब ये लोग चारों ओर ढूंढ रहे थे। अब ढूंढ रहे थे, बोले जे बबिया नहीं मिल रही है। तो हमने बोला जे प्रधान से, बोले अपने ग्राम प्रधान से कि जे थाने में खबर कीजिए, हमारे बबिया नहीं मिल रही है। तब प्रधान जी थाने में खबर किए तो प्रशासन आया, ढूंढा तो ये मिली धान के खेत में। 10:30 पौने 11 बज रहा था, उसी टाइम में मिली तो लड़की सिर्फ ताक रही थी। इसका हालत बहुत गंभीर ख़राब था। हम तो घर पे नहीं थे, हम थे बाहर में। वहाँ से हमने फ़ोन किया था। हम कंस्ट्रक्शन लाइन में यही काम करते हैं। हाँ, लेबर का काम करते हैं जी। तो हम वहीं थे, वहीं से आज हम आए हैं। अभी 1 घंटा हुआ हमको आए हैं यहाँ पर। हाँ, तो मेडिकल जांच की रिपोर्ट वगैरह में क्या आया? डॉक्टर कुछ बता रहे हैं क्या, पता चला? देखिए, हमने तो वो जांच वगैरह हमने देखा भी नहीं है, ना वो रिपोर्ट देखे हैं। बाकी ये सुने हैं कि जहाँ बहुत गंभीर हालत था इस टाइम, मतलब ठीक दिख रही है, खा रही है, मतलब बोल रही है, मैंने इतना दिखाई दे रहा है जी। बात हुआ था डॉक्टर साहब से, कल बात हुआ था। हमारे क्षेत्रीय विधायक जी आए थे, असीम कुमार और माननीय सुरेंद्र कुशवाहा जी। तो बात की तो डॉक्टर साहब ने बोला है कि 2 दिन तक ट्रीटमेंट चलेगा और 2 दिन के बाद से इसका ऑपरेशन होगा। यही ऑपरेशन होगा, मतलब बच्ची का 2 मेडिकल रिपोर्ट में क्या है, मतलब कुछ ऐसा? मैम एक्चुअली मेडिकल रिपोर्ट तो मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन वो मेरे क्षेत्रीय विधायक जी आए थे, माननीय असीम कुमार जी। तो उन्होंने बात किया, वहाँ पे हर जगह बात किया। बात करने के बाद वो हमसे बोले कि इसका बच्ची का अभी 2 दिन तक ट्रीटमेंट होगा, 2 दिन के बाद से इसका ऑपरेशन होगा। तो घर पे चाची थी? हाँ, वो घर पे थी। आप अभी आए हैं? कहाँ काम करते हैं? अच्छा नहीं, मैं गए थे काम करने के लिए। चाची थोड़ा सा बात करेंगे आपसे, बात कर पाएंगे? हम कोरा में से लगे चल खिलाओ के बहाना लगे चल गए। जो होने के नाम मिलो, मम्मी के भेजनी पीछे से ना मिल बबी हमारे। तब बाबूजी से कहनी, बाबूजी रवि नाम है, रवि लगे चल गए खेला के बहाना लेके भाग गए। नहीं मिलल तब बाबूजी के लगा फ़ोन करनी, बाबूजी नहीं पूरा गाँव जो है उनको बाप रहलन नहीं मिल जो हल जो के तो वो चल गए। 2 घंटा के बाद अपनी घर है छोड़ कर बबी के चल गए अपनी घर भेटलन। तब पुलिस धक लगनी तब ना बताओ तलन कहाँ बिया कहाँ रहता पिटलन तब बतल। तो आप भी गई थी खेत? नहीं गई, आप बहू थी इसलिए नहीं? हाँ,
खाली लेके लोग गोरा लो वह ले कहनी लो हमू ना देखनी कब लगे गनी लो जिला पर कब ना। तो ये घर पे नहीं आई, सीधे अस्पताल में हाँ। पहुंची है लोग। आप कब आई हैं अस्पताल में? नहीं हमनी के परसों कॉलोनी के उस दिन आपका करवा चौथ का व्रत था, उसी दिन आपकी तीज का। तीज का व्रत। हाँ तही मंगर के पड़ोसी हैं आपके जो मांग के ले गए बच्चे को? नहीं मतलब परिचय है तभी ना बच्ची दे दी? परिचय है, वो हमारा ही बिरादरी का है वो। हाँ परिचय है। रोज आते हैं खिलाने की बस उसी दिन ले गए? अरे कभी कभी आ जाता था, आते आते तब इनको भी पहचाना था, माँ को पहचानता है, तो माँ को बोला वहीं पर जे चाची जी भाभी से बोलो बच्चे को दे दे हम खिलाएंगे, और खिलाते खिलाते लेके चल दिया। अब माँ बोली जे चलो अपना अरे अपने जात बिरादरी का तो है, लेके तो कहीं जाएगा नहीं, मगर हम लोग क्या सोचे जे इसका मन में क्या है। अब ऐसा लोग करेंगे तो किसी को अपना बच्चा दिया जाएगा, अब छूने नहीं दिया जाएगा। अब इतना डर हो गया है। आपको छोड़ के बच्ची जाती है और लोगों के पास? नहीं नहीं रहती? नहीं पत्रकारिता ऐसा यही है हम लोगों को कि जे आप लोग हम लोगों को इंसाफ दिलाइए, इंसाफ चाहिए हम लोगों को, और कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। इसका चेहरा अगर मैं आपको दिखाती तो आप समझ पाते कि इनके चेहरे पे पूरा ऐसे लाइन लाइन पड़ा हुआ है, यानी कि नाखून लगा है या दांत से काटा। ये देखिए इस तरफ दांत से काट लिया है उस हैवान ने। पता नहीं ऐसे लोग किस मानसिकता से पलते और बढ़ते हैं जो इस नन्ही सी बच्ची के साथ हैवानियत करते वक्त एक बार भी नहीं कांपते हैं। ये कैसे जानवर प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो मतलब लड़की मतलब वो उम्र से कितनी भी छोटी हो, वो बच्ची हो, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसे लोग हैं जिनको एक बार फ़र्क नहीं पड़ा कि ये मासूम सी बच्ची जो अभी समाज को देख रही है, समाज को सीख रही है, अभी अक्षरों का ज्ञान नहीं है, बस हमारे परिवेश में जीना सीख रही है, उस बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत करते वक्त ऐसे लोग एक बार भी नहीं कांपते हैं। आखिर ये लोग ऐसा काम कैसे कर लेते हैं? या इन्हें कानून का डर नहीं है, या ये नहीं समझ पाते कि अगर ऐसी हैवानियत के बाद इनको कठोर से कठोर सज़ा मिलेगी। चाची आप जानती थी उनको जो आके मांग के ले गए? जानते नहीं क्या नहीं सोची थी कुछ ऐसा हो जाएगा कभी? नहीं कबो नहीं। लोग ऐसा सोचे नहीं थे जे ऐसा हो जाएगा। हाँ बाकी हो गया ऐसा। हम तो यही चाहेंगे कि जे इनको सीधा फांसी होना चाहिए, फांसी के सिवा और हम कुछ नहीं हम कहेंगे। इनका फांसी होना चाहिए तो होना चाहिए। जोगी बाबा से भी आप लोग कहिएगा कि जे हाँ उनको फांसी होना चाहिए, फांसी के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। जो हमारे बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म किया है वो किसी का बेटी के साथ नहीं कर पाए, उसका फांसी होना चाहिए सीधे, फांसी के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। क्या बोलूं, बोल ही नहीं पा रही हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास ये बताने के लिए कि कितना दुख होता है। सरकारें नियम बना सकती हैं, कानून बना सकती हैं, पोस्टरों पर बड़े बड़े दावे कर सकती हैं। आप सोचिए कि उस माँ पर क्या गुजर रही होगी। 9 महीने तक इस बच्ची को अपने पेट में पालती हैं, 1.5 साल तक अपने सीने से लगा के रखती हैं, और कुछ एक पल के लिए वो अपने एक पड़ोसी को दे देती हैं कि बच्चा खिलाने आया है, खिलाएगा, और ऐसी हैवानियत करके चला जाता है। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। बेटियां बचेंगी तब तो पढ़ेंगी, तब तो आगे बढ़ेंगी। ऐसे ही दानव प्रवृत्ति के लोग हैं जो बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते वक्त कांपते नहीं हैं। कुछ कार्रवाई हुई है चाचा अभी तक कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ? अभी देखिए सब लोग नेताजी लोग, विधायक जी लोग आए थे वहाँ, प्रशासन भी आए थे, हम लोग के साथ में भी प्रशासन जी है लेडीज़ है, उधर जेंट्स 2 आदमी यहाँ हम लोग के पास है। तो जो मैंने देख रहे हैं वो सही है अभी है। मान लीजिए हम लोग को मदद के लिए लोग आए हैं, हम लोग के सहारा में हैं, तो हम कैसे कह दें कि प्रशासन हमारे साथ में नहीं है? हमारे साथ में प्रशासन है। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग के साथ में है प्रशासन। अब कार्रवाई अब सरकार करेगी, और जनता सब बोल ही रहा है, गांव का लोग बोल रहा है कि जे एक ही चीज़ होना चाहिए, बस वही फांसी होना चाहिए, फांसी के सिवा और कुछ मत बोलिएगा आप लोग। बोले ठीक है, नहीं तो हम लोग
तुम लोगों के सामने मुंह नहीं दिखाएंगे अगर जो आप लोग वैसा अन्याय नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो कौन नहीं दिखाएगा? बोले थे गांव के लोग जो आप लोग मुंह मत दिखाइएगा अगर जो इंसाफ आप लोगों को नहीं मिलेगा तो। किसको नहीं दिखाना? मतलब कि गांव के लोग बात नहीं करेंगे। हाँ, बात नहीं करेंगे हम लोगों से कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग को इंसाफ चाहिए। हाँ, इंसाफ मिलेगा तो वो लोगों को भी खुशी होगा जहाँ चलो आपको इंसाफ मिला है। बोल पाती है चाची? बोल पाती है जी हाँ सही है अभी? हाँ सही है। अभी कोई समस्या होता है कभी रात में रोने लगे चिल्लाने लगे? नहीं, भूख लगी तब रोई। ऐसा तो अभी थोड़ा बहुत, अरे मान लीजिए डर नहीं हो जाता है, चिहुक जाती है, डर हो जाता है। अरे बच्चा है कभी देखा नहीं है, वैसा हो गया तो उसको डर तो लगबे करेगा। इंसान हम लोग होशियार है, हम लोग के साथ वैसा अगर जो घटना हो जाता है तो हम लोग चिहुक जाते हैं। ये तो बच्ची है, बच्ची नहीं चिहुकेगी। इसके गाल पे निशान है। चाची ये जब आपको मिली तब इसको कौन कौन सा जख्म था इसके शरीर पे? हम नहीं नहीं देख। ये हमारे पिताजी इनको लेके भागे थे रात में, जिला पर आए। पहले वहाँ गए ब्लॉक में, और ब्लॉक में से आए जिला पर, तो जिला पर इलाज होने लगा। वहाँ डॉक्टर से अरे हम लोग गरीब आदमी हैं, बढ़िया से इलाज कीजिए। मैंने डॉक्टर साहब सुने, बढ़िया इलाज किए, तो मतलब कि ये खाने पीने लगी वहीं से। फिर उसके बाद यहाँ की जांच के लिए इसको भेजे हैं। अब यहाँ पर जांच उच हो रहा है। अब जितना दिन यहाँ डॉक्टर साहब रखेंगे उतना दिन रहना है। जब आप मिली हैं, आप कब मिली हैं बच्ची से? आज मिली हैं कि कल? नहीं, सोमवार मंगल कहनी का बिहान भैले। 30 तारीख को क्या क्या चोट था इसके शरीर पे? वही रहल दही खून गिरत हम। खून गिरा? हाँ तलमुनी अरे खाली वही गिरत चेक भैल जो दवाई भैल। पता है ये परिवार गांव परिवेश से आता है, ये किसी शहर का परिवार नहीं है, इसलिए शायद ही मैं कह सकती हूँ कि यहाँ तक लोग पहुँचेंगे और इनको न्याय दिला पाएंगे। लेकिन मेरी आपसे उम्मीद है, मैं चाहती हूँ कि जो दर्शक मेरे को देखते हैं उनसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। इस मुद्दे को समझिए कि एक परिवार जिसकी एक छोटी सी बच्ची है, मजदूरी करते हैं, अपने गांव से कई किलोमीटर दूर जाकर पैसा कमाते हैं ताकि बच्ची की अच्छे से शादी कर सकें। उस पापा और उस माँ पे क्या बीत रही होगी आप एक बार सोच कर देखिए। अपने घर से कई किलोमीटर दूर जाकर दिन रात मेहनत कर रहे थे, वो थे भी नहीं उस वक्त, ये माँ बस उस घर में थी। बोली हैं, ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोग बहुत सीधे होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि समाज में कैसे कैसे हैवान पैदा हो रहे हैं, कैसे कैसे राक्षस पैदा हो रहे हैं, नहीं समझ पाती हैं ग्रामीण परिवेश की महिलाएं। वैसा ही कुछ इनके साथ हुआ है। ये समझ नहीं पाई कि कैसे हैवान और दरिंदे इनके पड़ोस में पल रहे थे, जो ऐसी हैवानियत करते वक्त एक बार भी नहीं सोचे, एक बार भी उनका हाथ नहीं कांपा। उस बच्ची का चेहरा देखकर आम इंसान, उसके दिल में ममता जग जाएगी, प्रेम उमड़ जाएगा। लेकिन पता नहीं ये समाज किस तरफ जा रहा है, कैसे हैवान लोग पैदा हो रहे हैं जो बड़ी बड़ी लड़कियों के साथ, छोड़िए अब मासूम बच्चियों के, 1.5 साल की बच्चियों के साथ ऐसा कर रहे हैं। योगी जी से मेरी बहुत उम्मीद है, हर वीडियो में नहीं बोलती हूँ पर इस वीडियो में बोल रही हूँ। साहब आप कहते हैं कि आप समाज में लड़कियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस परिवार को न्याय मिलना ही चाहिए तो मिलना ही चाहिए। इस परिवार की कोई और मांग नहीं है, बस ये चाहता है कि जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, फांसी की सज़ा मिले। बस एक उम्मीद है आपसे। मुझे पता है अगर आप तक ये वीडियो पहुंचेगा तो शायद आप इस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। चाची आपकी क्या मांग है बताइए? फांसी चाहिए। फांसी चाहिए और कोई मांग नहीं? नहीं बोल पाती हूँ बहुत कुछ, समझ नहीं पाती हूँ कि जो परिवार इतनी
दिन भर 24 घंटे में न जाने कितनी बार उस पल को याद करके सहम रहा होगा, उस पल को याद करके कोस रहा होगा। वो पिता कोस रहा होगा कि काश मैं इतना गरीब ना होता कि मुझे दूर सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर पैसा ना कमाना पड़ता। अगर पिता के पास पैसे होते, तो अच्छे परिवार से आते, तो वो शायद अपने बेटी को छोड़कर ना गए होते और ना कुछ ऐसा हुआ होता। तो गरीबी तो एक अभिशाप है ही, साथ में बेटी पैदा हो ये और बड़ा अभिशाप होते जा रहा है इस समाज में कि